गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो रियल एनालिसिस में आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम। क्या होता है द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम? इट मीन्स एक आपके पास अपर बाउंड है, एक लोअर बाउंड है। सो अपर बाउंड में सबसे जितने भी अपर वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट होती है, दिस इज़ द LUB। एंड जो लोअर बाउंड है उसमें जितने भी आपके पास लोएस्ट वैल्यूज़ है उसमें सबसे ज़्यादा लोअर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दिस इज़ द GLB। This is called the greatest lower bound and this is upper bound, least upper bound. So definition is least upper bound axiom means LUB. Every non-empty subset of R here is the real number set which is bounded above has the least upper bound or supremum. इसको एग्जाम्पल से समझेंगे अगर तो ये एग्जाम्पल है इसका। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो देखिए यहाँ पे जो अपर वैल्यू है 3, इसके आगे काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं, बट उन सारे काफ़ी नंबर्स में जो लोएस्ट अपर बाउंड है दिस इज़ अ 3 विच इज़ बिलोंग्स टू दिस सेट। सो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम ऑफ A ऑफ इज इक्वल्स टू 3। ऐसे सेकेंड इसके लिए है LUB GLB मीन्स लीस्ट अपर, LUB is the least upper bound and GLB is the greatest lower bound. Every non-empty subset of R which is bounded below has the greatest lower bound or infimum. For example, A, अगर आपके पास एक सेट है नंबर्स का जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6, 2 इज़ द लोएस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सो द लोअर एलिमेंट 2 से भी और छोटे हो सकते हैं, लाइक 0 1 नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि रियल नंबर का सेट है। तो यहाँ माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। सो इन सब में सबसे छोटा नंबर इज 2 जो कि सेट में बिलोंग कर रहा है। सो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज 2, हेंस इन्फाइमम ऑफ इक्वल्स टू 2। इस तरीके से आपके पास आगे है इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब जितने भी सेट्स हैं आपके पास, रियल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब इस एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। कुछ तो ऑर्डर कंप्लीट करते हैं जिसमें आपके पास LUB और GLB दोनों आ जाएगा, बट कुछ जो सेट्स होते हैं वो इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करते हैं। अब वो कौन से सेट हैं जो इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करते? ऑर्डर कैसा कि उसका लेटेस्ट ये लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए और उसका ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, दिस इज़ द ऑर्डर। सो एग्जाम्पल, द सेट Q ऑफ द रेशनल नंबर इज़ नॉट द कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। वाई? आइए एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। कोई एक सेट है आपके पास रेशनल नंबर्स का जहाँ पे x² इक्वल्स टू 2 लेस देन 2 गिवन है, मीन्स x की वैल्यू है, अगर आपके पास यहाँ स्क्वायर वैल्यू है, स्क्वायर वैल्यू डिफाइन करती है कि आपके पास जो भी राइट साइड नंबर है उसकी एक प्लस वैल्यू मिलेगी, एक माइनस वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज एक और वैल्यू डिफाइन करेगी, स्क्वायर जब हटता है यहाँ पे तो राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू होती है उस पर अंडर रूट चला जाता है, इक्वल्स टू तो है नहीं, मीन्स यहाँ पे क्या है, लेस देन का साइन है। सो यहाँ पे अगर आप अंडर रूट शिफ्ट करते हैं तो x की वैल्यू √2 से छोटी आनी चाहिए और रेशनल नंबर में ही बिलोंग होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, सो द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट इज √2, बट √2 आपका इरेशनल नंबर है जो कि इस रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है। सो Q इज़ नॉट द कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इस तरीके से Q आपका कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं डिफाइन करेगा। देखिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल, द सेट S इक्वल्स टू X, कोई नंबर है, सेट का एलिमेंट है जहाँ पे X बिलोंग कर रहा है, Q पॉजिटिव है, मतलब रेशनल नंबर पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है, और x² की लेस देन वैल्यू है 3 से और ग्रेटर देन वैल्यू है 0। सो एक x² इसी का स्क्वायर वैल्यू 0 और 3 के बीच में बिलोंग कर रही है, बट डज नॉट हैव एनी लीस्ट अपर बाउंड इन Q। इसका भी जो वैल्यू है लीस्ट अपर बाउंड उसकी LUB Q में डिफाइन नहीं करेगी। वाई? ये भी एग्जाम्पल से आप समझिए। यहाँ पे S रेशनल नंबर पे है, आप इसको Q प्लस कर दीजिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है x की वैल्यू, और x² √3 से लेकर √0 के बीच में है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए, सुप्रीमम अगर आपको चाहिए तो √3 बनेगा, क्योंकि जो सेट एलिमेंट्स आप बनाएंगे 0 से लेकर √3 की वैल्यू तक बनाएंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स की बिलोंगिंग दिखते हैं वो x के बिहाफ पे दिखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए स्क्वायर को शिफ्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर जब शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड पर तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे बन जाएगा √3, और 0 पे अगर आप कोई भी वैल्यू अपडेट करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। सो इसकी सुप्रीमम वैल्यू √3 बनेगी, बट √3 इज़ नॉट द रेशनल नंबर, इट्स एन इरेशनल नंबर। सो दैट्स वाई दिस डज नॉट बिलोंग्स द ऑर्डर्डनेस थ्योरम। The set
third example, the set X belongs to Q plus where x square less than 2 does not have any least upper bound. यहाँ पे x की कोई भी least upper bound वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी बिकॉज √2 आपका जो हो जाएगा वो फिर से आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा और इरेशनल नंबर में कंप्लीटनेस थ्योरम बिलोंग नहीं कर रही है यहाँ पे. सो इस तरीके से जो रेशनल नंबर्स हैं वो कंप्लीटनेस थ्योरम को कंप्लीटनेस एग्जाम को फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं करते हैं. केवल रियल नंबर का सेट होता है जो कि कंप्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई करता है. हेंस द रियल नंबर्स आर कंप्लीट बट रेशनल नंबर क्यू आर नॉट. सो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया है द ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम, उसकी कंडीशन और उसके एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स. और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सुप्रीमम एंड इनफाइमम ऑफ द सेट. सो ऐसे ही वीडियोस के साथ चैनल के साथ बने रहें. आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.